सोचो, एक माँ अपने बच्चे को सुला रही हो और अचानक बॉम्ब का एक जोर का धमाका सब कुछ खत्म कर दे। सोचो, एक बच्चा अपनी किताबें लेकर स्कूल जा रहा हो, लेकिन रास्ते में उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। सोचो, अगर आपकी आंखों के सामने आपका घर गिरा दिया जाए और आप बस देखते रह जाइए, कुछ ना कर सके। यह सिर्फ कहानियां नहीं, यह फलस्तीन की हर रोज की हकीकत है। यह सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यह एक कौम का दर्द है, एक सेंचुरी पुराना जख्म है जो हर दिन ताजा होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, यह इतना गहरा क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया क्यों अब तक खामोश है। जरा तस्वीर करो, एक माँ को जो रात को अपने बच्चे को सुलाती है, लेकिन सुबह उसका जिस्म टुकड़ों में मिलता है। यह सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, यह हर उस फिलिस्तीन माँ की कहानी है जिसका लाल जुल्म का निशाना बना। यह सिर्फ एक जंग नहीं, यह इंसानियत का इम्तिहान है। जब दुनिया ने आंखें बंद कर ली, तब दर्द चीख चीख कर बोलता है। इस वीडियो में आपको सिर्फ तारीख नहीं मिलने वाली, आपको मिलने वाली है एक ऐसी कहानी जो जिस्म नहीं, रूह को छील कर रख देगी। हम बात करेंगे उन मामों की जिनके बच्चे सुबह तक नहीं लौटते, उन जवानों की जो सिर्फ आजादी चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में रखा गया पत्थर समझ लिया गया हिफाजत का जुर्म। यह वीडियो एक सफर है, फिलिस्तीन की मिट्टी से लेकर उसके हर आंसू तक। हर चैप्टर में एक दर्द छुपा है, हर मोड़ पर एक सवाल है। क्या एक माँ का रोना दुनिया को नहीं हिला सकता? क्या हक की तलाश को रिज्म कह देंगे? क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवरों का हक रह गया है? अगर आप दिल से सुनना जानते हैं तो यह कहानी आपके दिमाग में बस जाएगी। इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, यह एक जख्म है जो अभी तक ताज़ा है। फिलिस्तीन एक पुरानी और मुकद्दस जमीन है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का इससे गहरा ताल्लुक था। उन्होंने जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस बनवाया, जो हर 3 मजहबों के लिए मुकद्दस है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत। उनकी हुकूमत इंसाफ और रूहानियत का मरकज थी। इस जमीन पर वही नबियों ने कुदम रखा जहां हर पत्थर भी तारीख सुनाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक इमारत नहीं बनाई, बल्कि एक निज़ाम इंसाफ कायम किया जो हर वक्त के हुक्मरानों के लिए मिसाल है। 137 ईवी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जेरूसलम को शांतिपूर्वक कब्जा किया। उन्होंने क्रिश्चियन और यहूदी लोगों को उनकी इबादतगाहों का पूरा हक दिया। बैतुल मुकद्दस में उनकी सादगी और इंसाफ आज तक मिसाल है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से अमन का झंडा लहराया। जब उनसे कहा गया कि आप चर्च में नमाज अदा कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कल को कोई यह ना कहे कि मुसलमानों ने चर्च को मस्जिद में बदल दिया। इतना बड़ा दिल, इतना गहरा सच। 400 साल तक फिलिस्तीन ओटोमन एम्पायर के तहत रहा। यह एक रिलेटिवली पीसफुल दौर था, जहां मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी साथ साथ जिंदगी गुजारते थे। मसाजिद के पास गिरजे थे और गिरजे के पास सिनाग्स, और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे। लेकिन वर्ल्ड आई के बाद यह सिलसिला टूट गया। ऑटोमन एम्पायर बिखर गया और इस बिखर के साथ फिलिस्तीन की तकदीर भी बदल गई। ब्रिटिश ने एक घोषणा जारी की जिसे बेलफोर्ड डिक्लेरेशन कहा गया, जिसमें कहा गया कि फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय घर बनाया जाएगा। यह
फिलिस्तीनियों के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि वे बहुमत में थे, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उनकी जमीन का फैसला किया जा रहा था। सोचो, घर जो तुम्हारा है उसका ताला किसी और को दे दिया गया, और जब तुम चिल्लाकर अपना हक मांगो तुम्हें चुप कर दिया जाए। यह वही महसूस हुआ फिलिस्तीनियों को। इस दौरान ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर हुकूमत की। 19वीं दशक से 14वीं दशक के बीच जश माइग्रेशन में इजाफा हुआ, जिससे अरब और जश कम्युनिटीज के बीच टेंशन बढ़ने लगी। प्रोटेस्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आम हो गए। फिलिस्तीनियों की आवाज दबा दी गई। हर रोज नई जद्दोजहद, हर रोज नई लाशों का सफर। एक कौम जो सिर्फ अपनी जमीन बचाना चाहती थी, उसे दुनिया ने अग्रेसिव कह दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान दिया, जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया, एक जिश स्टेट और एक अरब स्टेट। यह फैसला उन लोगों पर थोपा गया जो वहां सदियों से रहते आए थे। अरब देशों ने इस प्लान को नकारा, क्योंकि यह उनके हक और वजूद के खिलाफ था। 14 मई 1948 को इजराइल का कभी आम हुआ। अगले ही दिन अरब इजराइल वॉर का आगाज हो गया। इस जंग के नतीजे तबाही आई, जिसे फिलिस्तीनियों ने नकबा यानी तबाही का दिन कहा। लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया गया। पूरे गांव जला दिए गए, लोगों को कत्ल किया, और जो जिंदा बचे उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में डाल दिया गया, जहां ना पानी था, ना खाना, ना जिंदगी की कोई सहूलत। सोचो, एक मां को जो अपने घर के आंगन में बच्चों के साथ रोटियां हाफ बना रही थी, अचानक बम गिरते हैं, गोलियां चलती है, और उसका घर जहां सिर्फ मोहब्बत थी राख बन जाता है। उसका बच्चा उसके हाथों में शहीद हो जाता है। फिलिस्तीनियों के लिए यह सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, यह उनकी पहचान, उनकी यादें, उनका हर पल छीन लेना था। जिस जमीन पर उनके अदाद दफन थे, वो अब उनके लिए पराई हो गई। हर एक रेफ्यूजी कैंप एक अनसुनी चीख बन गया। हर पल एक नया जख्म। जब इजराइल एक आजाद मुल्क बना, फिलिस्तीन एक खुला जख्म बन गया। 1967 में सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गोलान हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह एक और नकबा थी। हजारों लोग शहीद हुए और लाखों को फिर से अपने घर छोड़ने पड़े। ईस्ट जेरूसलम, जहां बेतुल मुक़द्दस है, वह भी इजराइल के कब्जे में चला गया, और फिर यहां से आग लगी इंतफादा की। इंतफादा का मतलब है उत्थान यानी बगावत। 1987 में पहली इंतफादा शुरू हुई, जब फिलिस्तीनी युवाओं ने के जुल्म के खिलाफ पत्थर उठाने शुरू किए। यह सिर्फ पत्थर नहीं थे, यह चीखें थी, यह सवाल थे, यह प्रतिरोध था। दूसरी इंतफादा 2000 में शुरू हुई, जब एरियल शरोन ने अला मस्जिद का दौरा किया, जिसे फिलिस्तीनियों ने एक तहरीक और तहमीन की बेइज्जती समझा। यह तहरीक और भी ज्यादा इंटेंस थी, जिसमें आत्मघाती बम हमले, मिलिट्री ऑपरेशंस और सामूहिक हत्याएं हुई। 2006 के इलेक्शन में जब हमास जीता, तो इजराइल और इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ना खाना, ना दवाई, ना बिजली। गाजा को एक ओपन एयर जेल बना दिया गया। हर तरफ से सील, हर सांस पर पाबंदी थी। यह ब्लॉकेड पिछले 15 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है। गाजा के बच्चे कुपोषित हैं, हॉस्पिटल बंद,
है और हर कुछ दिन में बम बरसाए जाते हैं। हर बार दुनिया बस चिंता जाहिर करती है, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसे इजराइल ने सरप्राइज अटैक कहा। इसके जवाब में इजराइल ने गदाजा पर तारीखी बॉम्बारमेंट शुरू किया। कुछ हफ्तों में 3,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों शहीद हुए, जिनमें 13,000 बच्चे और 8,000 औरतें शामिल हैं। 1.7 मिलियन लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया। गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मसाजिद, सबको टारगेट बनाया गया। 2024 में इजराइल ने ग्राउंड इमेजन शुरू की, जिसमें रेफ्यूजी कैंप्स तक को नहीं छोड़ा गया। गाजा के हर कोने में मिसाइलें बरसाई गई। हर तरफ सिर्फ चीखें थी। इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ दिखाया, लेकिन ज्यादातर ने सिर्फ एक लफ्ज बोला, सेल्फ डिफेंस मार्च 2025। इजराइल ने गाजा पर फिर से हैवी एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें 400 से ज्यादा लोग शहीद हुए। 9 अप्रैल 2025 शुजाया मस्जिद में 35 लोग शहीद और 70 जख्मी, जिनमें अक्सर औरतें और बच्चे थे। कराजा के 4500 से ज्यादा लोग बमबारी के नतीजे में अपने आजा से महरूम हो चुके हैं। मेडिकल सप्लाई बंद है और आर्टिफिशियल लिम्स तक मिलना मुश्किल है। फ्रांस ने अप्रैल 2025 में अनाउंस किया कि वो जून 2025 तक फलस्तीन को ऑफिशियली एक सोवरन स्टेट तस्लीम करेगा। आज का गाजा सिर्फ एक शहर नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका है और जिंदा लोग उसी कब्रिस्तान में सांस ले रहे हैं। हर बच्चा, हर माँ, हर जवान अपनी आंखों में एक ही ख्वाब लिए जिंदा है, आजादी। आखिरी सवाल, जुल्म कब तक जिंदा रहेगा? और अगर आप इंसानियत में यकीन रखते हैं तो क्या आप खामोश रह सकते हैं? इनका दोष सिर्फ इतना था।